अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवील और कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियां थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये मुहैयर अल अकूल मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन उम्र बिन महल्लात बिन लुबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हट दरबी पर कायम रही और उसे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौके पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये नाकता अल्लाह है, यानी अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की तकलीफ न देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलिस्तानों में आजादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आंख न बाती थी, और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है तो हैरान होकर उसे जादू से तशबीह देते। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़वाने की तदाबीर सोचनी शुरू कर दी और उसका एक ही हल था कि उसे हलाक कर दिया जाए। मगर कैसे? कौम समूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथों अंजाम देने को तैयार ना थे। सो उन्होंने दो नहायत ऊंचे और मालदार खानदान की आजाद मनश औरतों को राजी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने दो औबाश और शराबो शबाब के रसिया नौजवानों को ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मजीद 7 औबाश नौजवान शामिल हो गए। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हुए फरमाया, शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क में फसाद मचाते फिरते थे और इस्लाह नहीं करते थे, और फिर हस्बे प्रोग्राम एक दिन ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुप कर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मसदा नामी शख्स ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। ऊँटनी को जख्मी देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर दोनों औरतें आगे बढ़ी और मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर कबीले का सबसे कवि शख्स कद्दार बिन सालफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी की कूंचे यानी पिछले पांव के ऊपर का हिस्सा काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इसी असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर नेजों और तलवारों के लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता गायब हो गया। एक रवायत यह भी है कि उन दरिंदों ने पीछा करके उसे भी मार डाला।